हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सुबह सुबह 4 बजे उठ गई थी और उठते ही अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया था जीएस के साथ। और उसके बाद मैं पहुंच गई थी सुबह सुबह गार्डन, क्योंकि यहाँ पे करनी थी थोड़ी सी एक्सरसाइज और उसके बाद रनिंग में क्यों करने चाहती हूँ आपको बता ही दूंगी। साथ में आपको ये बता दूं कि पीछे आप देख लो कितने सारे लोग दौड़ रहे हैं, छोटे बड़े और बूढ़े भी। तो जो रनिंग कर रहे हैं वो लोग इसलिए रनिंग कर रहे हैं क्योंकि गुजरात पुलिस का फॉर्म और गुजरात पीआई का फॉर्म अभी अभी थोड़े दिन पहले ही अप्लाई होना स्टार्ट हुए थे और अब तो लास्ट डेट भी ओवर हो गई है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है वो लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात पुलिस में पहले फिजिकल होता है और उसके बाद एग्जाम होता है। तो इसी वजह से सारे लोग पहले फिजिकल की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और मैं क्यों चाहती हूँ रनिंग करनी, क्योंकि आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का फिजिकल तो बाद में होता है, पहले एग्जाम होता है। लेकिन मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि पहले मुझे अपना वजन कम करना होगा, उसके बाद मैं रनिंग प्रॉपर कर पाऊंगी। अभी तो मैं रनिंग करती हूँ, हाँ मैं प्रॉपर इस राउंड के 8 चक्कर लगा लेती हूँ। ये ग्राउंड 400 मीटर का है टोटल और इसके मैं 8 चक्कर लगा लेती हूँ, कभी कभी 7 चक्कर लगाती हूँ, लेकिन एकदम स्लो लगाती हूँ, जैसे जॉगिंग करते हैं वैसे। उससे पहले हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं और स्ट्रेचिंग करते हैं, जो लेग स्ट्रेचिंग रहती है, क्योंकि जिससे हमारे पैर में 8 राउंड लगाने के बाद दर्द ना हो और हम आराम से दौड़ पाए। और उसके बाद फिर घर आके भी ऐसा फील ना करें कि हाँ मेरे पैर दुख रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा सूजन हो रही है। 2 दिन मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रही, लेकिन अभी नॉर्मल हो गए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पहले स्ट्रेचिंग करी और उसके बाद मैंने यहाँ पे 7 राउंड कंप्लीट कर दिए थे। इसके बाद मैंने दूसरे ग्राउंड साइड में जाके ग्राउंड के, तो यहाँ पे मैं लास्ट में जब पहले मैं जाती हूँ स्ट्रेचिंग करती हूँ और उसके बाद रनिंग करती हूँ। 8 राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से हम दोबारा स्ट्रेचिंग करते हैं सेम स्टेप में, क्योंकि एक ये फार्मूला है रनिंग का कि आप जब भी रनिंग स्टार्ट करें तब भी स्ट्रेचिंग करें और बाद में भी करें, जिससे हमारे शरीर में दर्द ना हो और हमें बहुत ज्यादा ऐसा महसूस ना हो कि हम बहुत ज्यादा थके हुए। रीजन तो हमने आपको बता ही दिया है कि हम सुबह सुबह क्यों जाते हैं गार्डन में, क्योंकि हमें रनिंग भी करनी होती है प्लस अपना वेट लॉस करना है। यही रीजन है कि इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पेट काफी निकला हुआ है। सब कुछ ठीक है, तबीयत ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा तबीयत खराब है इस वजह से बढ़ रहा है या कोई मुझे बीमारी, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बट ये है कि हाँ मेरा शरीर थोड़ा सा जिस हिसाब से होना चाहिए वैसा नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा अपना वेट कम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं प्रॉपर रनिंग कर पाऊंगी। घर आते ही नहा धो के तैयार हो गई हूँ और मैंने सुबह सुबह ले ली है मैथ की क्लास। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज है एकादशी, तो खाना पीना मुझे कुछ बनाना नहीं था। मैंने फटाफट यहाँ पे फ्रूट्स काट के रख दिए, सबको दे दिए और उसके बाद फिर मैं दोबारा से पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा टाइम है पढ़ाई करने के लिए। मतलब मैं बिंदास आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। और काफी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि हमारा मोटिवेशन हमेशा 1-2 दिन के लिए ही होता है और उसके बाद हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ये हकीकत है। जब भी हम किसी की वीडियो देखते हैं या फिर किसी को देखते हैं, उसके बाद हमारे अंदर इतना सारा मोटिवेशन आ जाता है और हम सोचते हैं कि हम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लेंगे, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो हमारा मोटिवेशन 2 से 3 दिन ही चलता है और तीसरे चौथे दिन हमारे थकान हो जाती है। जैसे मेरे साथ हुआ, मैं 3 दिन से बराबर लाइब्रेरी जा रही थी, आप सबके साथ मैंने शेयर भी किया है, लेकिन आज मैं लाइब्रेरी नहीं जा पाई। रीजन कुछ खास नहीं था, थोड़ा सा मैं भी डिमोटिवेट हो गई थी और कुछ ऐसी चीजें हो गई थी, तो मेरा भी थोड़ा सर दर्द कर रहा था और मुझे लगा मैं घर पे ही पढ़ लूंगी, क्योंकि घर पे आराम से कूलर लगा के पढ़ सकते हैं और माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा। और अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो एकदम भरी दोपहर, मतलब दोपहर के 12 बजे ऊपर डिग्री रहती है यहाँ पे, 42 या 43, इतनी कड़ी धूप में जाओ लाइब्रेरी और वापस 5 बजे आते हैं, तब भी 5:30 बजे आते हैं, तब भी इतनी ज्यादा गर्मी लगती है कि हालत खराब हो जाती है। और लाइब्रेरी में भी कूलर पंखा तो नहीं है, सॉरी पंखा तो है बट कूलर और एसी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा वातावरण रहता है। पर ये है कि हम वहाँ का माहौल काफी अच्छा होता है, वहाँ बैठ के पढ़ने का सच में बहुत मन करता है, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई। रीजन भी आप सबको बता दूं कि कुछ खास नहीं, क्योंकि आज एकादशी थी तो सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था और नॉर्मल से फ्रूट्स खाने से इतनी ज्यादा हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती कि हम धूप में जाएं और वहाँ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें और उसके बाद घर वापस आए। तो हम लोगों ने आज सोचा कि आज इग्नोर ही करते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको कि हम अपने अंदर इतना ज्यादा मोटिवेशन कैसे ला सकते हैं, मतलब हम हर वक्त कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, तो उसके भी कई फार्मूले हैं। आपको पहले नंबर का रूल बता दूं
कि जब हम सोचते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, कई लोग ना पहले तो टारगेट ही नहीं बना पाते कि उनको लाइफ में करना क्या है, तो वो लोग ना बहुत पीछे हैं। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे और आप अपने आप से पूछेंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है और आपने अपना टारगेट चुना कि मुझे लाइफ में SI बनना है, लाइफ में मुझे टीचर बनना है, लाइफ में मुझे जो भी मेरा गोल है वो मुझे अपना कंप्लीट करना है, तो कम से कम आप बाकी लोगों से आगे हो। लेकिन जिन लोगों के पास कोई गोल ही नहीं है तो वो सोचो कितना पीछे है। मतलब उनको तो अभी सोचने की ज़रूरत है कि उनको लाइफ में करना है, क्योंकि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, तो वो कई लोग ऐसे हंस के दिखा देते कि बस हाँ देखते हैं जो हो जाएगा वो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों की एक साथ तैयारी करेंगे। हम सोचते थे हम SSC और HI की दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। रीज़न, उसमें इंग्लिश भी प्लस है, कंप्यूटर भी प्लस में है, तो ये सारे हमें एक साथ पढ़ने होंगे। और हमें RPF SI मतलब दरोगा का फॉर्म भरना है और उसकी तैयारी करनी है, तो उसके लिए एक अलग ही पूरा सिलेबस है, अलग ही चैप्टर है, कितने सारे सिलेबस इसमें भरे हुए हैं, जीके में, GS में और मैथ में भी। तो उसमें तो वही पूछे ही नहीं जाएंगे, कोई मतलब का नहीं। हम एडवांस मैथ पढ़ते हैं तो वो हमारे किस काम का, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक ही पूछते हैं, एडवांस पूछते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमारा गोल हमें पता होना चाहिए कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है। और दूसरा रूल ये है कि हम गोल तो पहले सोच लेते हैं कि हमारा गोल क्या है, उसके बाद हम दिन में 8 से 10 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम 2 से 3 दिन बाद बंद भी कर देते हैं। रीजन, हम थक जाते हैं, हमारा माइंड थक जाता है, क्योंकि हमारे माइंड को इतनी तैयारी नहीं है कि वो 8 से 10 घंटे आराम से बैठ के पढ़ाई कर सके। हमें स्टार्टिंग छोटी यानी शुरुआत हमें बहुत ही धीमी गति से करनी होगी। जैसे हम कोई भी आप एक टॉपिक उठा के देख लो, उस टॉपिक का आप 1 से 2 पेज स्टार्टिंग में पढ़ें। पहला दिन आपका भले बहुत कम आपने अचीव किया होगा, पहले दिन आपने बहुत कम पढ़ा होगा, लेकिन हाँ आपने मन से पढ़ा होगा, आपने जो भी पढ़ा होगा आपको याद होगा। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि आपने 8 घंटे तो पढ़ लिया, लेकिन जब आप अपने आप को आंकेंगे कि आपने पढ़ा कि आपको कितना याद है, तो आपका रिजल्ट 0 होगा। रीजन, क्योंकि आपने 8 से 50 पेज तो पढ़ लिए, लेकिन वो पढ़े बस स्पीड में पढ़े गए और बंद कर दिए, तो वो आपको समझ नहीं आया और आपका माइंड भी प्रिपेयर नहीं था इतने सारे पेज पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आपको दिमाग, आपके माइंड को अभी आदत ही नहीं है पढ़ने की। तो पहले आपको अपने आप को ना पहले आदत बनानी है, आदत में ढालना है, अपने दिमाग को भी ये एहसास कराना है कि हाँ मुझे आज से पढ़ना है, मुझे अब से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और धीमी गति से जब हम स्टार्ट करते हैं, हम 2 से 3 से 4 दिन तक, हम पहले आप भी हमारा देखते होंगे कि हम 3 से 4 घंटे पढ़ते थे, लेकिन अभी मेरे धीमे धीमे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह भी 2 घंटे पढ़ लेती हूँ, 1 घंटे GS और उसके बाद 1 घंटे मैथ की क्लास, और उसके बाद हम जाते हैं लाइब्रेरी। तो वहाँ पे प्रॉपर मेरे 4 से 4.5 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। 4.5 नहीं होते तो 4 घंटे कंप्लीट हो ही जाते हैं, तो प्रॉपर हो गए 6 घंटे। और उसके बाद रात को थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं कभी आधा घंटे, कभी 1 घंटे, कभी अच्छे से टाइम मिलता है तो हम 2 घंटे भी पढ़ाई कर लेते हैं। तो अगर आप मेरा ऐसे इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 10 घंटे हो रहे हैं, लेकिन मैं यही सोचती हूँ कि मैंने अभी बस 6 घंटे पढ़ा है। रीजन, क्योंकि हमें जो चीज़ें, कई चीज़ें हमने इतनी सारी ऐसे पढ़ ली हैं, जैसे मैंने मैथ सॉल्व किया, मुझे नहीं समझ आया तो वो मेरा वेस्ट गया, उसके लिए मुझे दोबारा क्लास लेनी होगी, दोबारा से वही पढ़ना होगा, तो वो 1 घंटा में प्लस ही नहीं करती। मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, पहले धीमी गति से करें, बाद में आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आप अभी से स्टार्ट कर दें, आज से ही स्टार्ट कर दें, भले 1 घंटे पढ़ें, 10 मिनट पढ़ें, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करें। जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप अपनी गोल की तरफ उतनी ही स्पीड में पहुंचने लगेंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पे ऐड करती हूँ, कल मिलती हूँ।